समझ सकते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसी समय यहाँ पर ये सब रिउकस क्रिएट किया जाता है। तो ये समझने के लिए काफी, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। कौन भाई व्यक्तिगत मामला, लेकिन विवाद क्या था? क्या राजनीतिक कारणों का विवाद हुआ या पिता की महत्वाकांक्षाएं थी कि विधायक उनके बेटी को, ये सब विवाद की आकांक्षाएं थी जिसकी वजह से आप दोनों पति पत्नी में विवाद? जी सर, सॉरी, पति पत्नी का विवाद किस बात पे था? क्या उनकी राजनीतिक और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ रही थी? ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं? मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप एनडीए के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि एनडीए के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। कयास तमाम बातें हो रही हैं, कयास भी हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही आप मिले सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आई इसके बाद और फिर आगे का भी बात सामने है। लास्ट अगला निर्णय क्या? पार्टी से चुनाव अगर लड़ना, अगर आप आना चाहेंगे, हम आपकी करना चाहेंगे, किसी पार्टी से उतरना है, कहां से उतरना है, क्या? बस एक ही जवाब है, सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए। किस दिन ये मिलते हैं अमित शाह जी से, किस दिन ये मिलते हैं कुशवाहा जी से, किस दिन ये मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और सीरीज ऑफ इवेंट सिर्फ आप देखते जाइए कि उसके बाद डेट बाय डेट क्या होता है, हम लोग सब समझ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सक्षम है तो क्या जो तलाक में जो कमेटीज है उसमें अड़ंगा डाल रही है, इस वजह से तलाक का मामला अटका हुआ है? तलाक का मामला, आप तो फाइनेंशियली मजबूत है, आप उनको पैसे दे सकते हैं, तो तलाक का मामला 4 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट जो तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। आप कौन है? आप ये मेरे भाई हैं। लखनऊ आई है, इसके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले भी उनको लखनऊ रेसिडेंस का एड्रेस पता था, और अगर इतना ही अपनापन रहता तो यहाँ आ सकती थी और आकर के इनसे संपर्क कर सकती थी। लेकिन जब वो यहाँ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसी समय यहाँ पर ये सब रिउकस क्रिएट किया जाता है। तो ये समझने के लिए काफी, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। कौन भाई व्यक्तिगत मामला, लेकिन विवाद क्या था? क्या राजनीतिक कारणों का विवाद हुआ या पिता की महत्वाकांक्षाएं थी कि विधायक उनके बेटी को, ये सब विवाद की आकांक्षाएं थी जिसकी वजह से आप दोनों पति पत्नी में विवाद? जी सर, सॉरी, पति पत्नी का विवाद किस बात पे था? क्या उनकी राजनीतिक और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ रही थी? ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं? मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। थी और फैंस चाहते थे कि आप हमारे फलाने स्टार का गाना गाइए। गाना किसी के बाबूजी का खरीदा नहीं होता है। गाना जो लिखता है उनका होता है, जो म्यूजिक बनाते हैं उनका होता है, बाद में कलाकार के पास जाता है। तो ये अगर कोई कहता है कि ये फलना स्टार का गाना है, वो चिलना स्टार का गाना है, मैं खुद भी ये नहीं कहूंगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गाना है या ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है, मेरी फिल्म है, मेरा गाना है। नहीं, आपकी पूरी टीम की मेहनत होती है उसमें। इस इंडस्ट्री में जो भी आ जाता है, सॉरी टू से, उसको नचनिया ही कहा जाता है, चाहे वो एक मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। तो इस इंडस्ट्री को, इस फील्ड को ही कहा जाता है कि नचनिया बजनिया का वो है।
जगह है या अड्डा है। फिलहाल तो जो ये ऐसे टैग्स देते हैं कि लहंगा उठाना और ये सब अगर मिल जाए ना, दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। अगर मैं भागी होती तो मैं दूसरे दिन वहां पर बड़े ही चौड़े में बड़े ही शान के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती उसी ऑडियंस के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस और बिहार की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह से बातचीत करने से पहले हम आपको एक अक्षरा सिंह की कहानी बताते हैं। अक्षरा सिंह हाल फिलहाल में जौनपुर में जाती हैं। उनका एक स्टेज प्रोग्राम होता है जहाँ अक्षरा स्टेज शो कर रही होती है। अचानक से स्टेज प्रोग्राम के अगले दिन से अचानक से सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल होने लगती है कि अक्षरा सिंह को जौनपुर में स्टेज शो के दौरान लहंगा उठाकर भागना पड़ा, अपना जान बचाकर भागना पड़ा। तो आज हम सीधा अक्षरा सिंह मेरे साथ है और उनसे ही जानेंगे कि अक्षरा के साथ जौनपुर में ऐसा क्या हुआ था कि इनको लहंगा उठाकर अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी। अक्षरा, क्या हुआ था जौनपुर में? सबसे पहले तो जनता जंक्शन देख रहे तमाम जितने भी मेरे से आने वाले हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और आप भी बहुत प्यारी हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। फिलहाल तो जो ये ऐसे टैग्स देते हैं कि लहंगा उठाना और ये सब अगर मिल जाए ना, दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। ये जो टैक्स देते हैं ना, फिलहाल ये देना बंद कर दें, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। अगर आप जैसे लोग, अगर मीडिया कर्मी लोग अगर इस तरीके की बातें करें या इस तरीके का ओछापन शब्द इस्तेमाल करें किसी लड़की के लिए, ना सिर्फ एक लड़की के लिए, किसी भी कलाकार के लिए, तो आई थिंक ये अशोभनीय है। और रही बात की भागने की, तो भागने वाली में से अक्षरा सिंह नहीं है भाई। अपने मिजाज से, अपने काम से मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मिजाज से को ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो उसके अभी इतना बातचीत हो ही रहा था, मैं बता ही रही थी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनसे बात करना है और उनको पता है कि मैं आ रही हूँ। तो बोले मैडम ऊपर से मना किया गया, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं आपको। फिर वहाँ पे पुलिस, 2 गाड़ी से पुलिस आती है 15-20। अगर आप लोगों को चाहिए तो पवन जी के सोसाइटी में जो कैमरा लगा होगा उनके बिल्डिंग के नीचे जी उनके द्वारा बताया गया कि पवन जी ने बुलाया था पुलिस को। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम बता के आई हो, तुम पूछ के आई हो। मैंने बोला मेरे पति हैं और मैं किससे बता के आऊँगी? अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं आऊँगी ना, मेरा हक है उनसे बात करना, मिलना। और फिर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उनको भी बोला। फिर वो लोग तमाम तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। उसके बाद फिर उनके भाई को मैंने कॉल किया, ऋतिक जी को, उनको पता चल गया था कि मैं वहाँ पे आई हूँ। तो उस दिन उन्होंने एक कॉल पे मेरा कॉल उठाया और फिर कॉल उठा के उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, तो आके आपको ले चलता हूँ। वो आए 10 मिनट बाद और फिर लेके मुझे ऊपर लेके गए। तो हॉल में सब लोग ऐसे ही बैठा हुआ था। पवन जी थे, उनके बड़े भाई गुड्डू भैया थे और उनके स्टाफ लोग थे, ऋतिक जी थे और एक धनंजय भैया करके हैं। तो ये सारे लोग थे। वहाँ पे हम लोग गए, बैठे। अभी पवन जी से मैं बात करने का सोच ही रही थी, तब तक उधर से गुड्डू भैया बोलते हैं, जो उनके बड़े भैया हैं, वो बोलते हैं कि ज्योति बात करना है करा, लेकिन ये यहाँ मतलब ऐसा तो रुकबू ना। हम बोले क्यों भैया, मेरे पति का घर है, अगर हम आए हैं तो क्यों नहीं रुक सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे रुकेंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है। हमने बोला भैया अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, लेकिन अभी तलाक पेपर पे साइन नहीं हुई है और जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक पवन जी पे मेरा पूरा अधिकार है और मैं जब चाहूँ इनसे मिलने आ सकती हूँ या फिर मुझे बात करना हो तो मैं कर सकती हूँ। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा हाथ पकड़ के निकाल लीजिए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप बुलाइए, वकील को बुलाइए, मैं भी अपने वकील को बुलाती हूँ। अगर वकील मुझे बोल देगा तो मैं अभी तुरंत उठ के यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो मतलब गुस्सा के वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दूध काट दिया जाता है, कभी उनके मतलब उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं।
मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से। आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे और ये रहा। मतलब लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही हैं। जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारी तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारी तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज़ किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे, ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड, बस एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर बात करती थी, तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछ रहे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली है कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोले? कल रात में कहा? कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं। एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आगे रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा। अब तो क्या करूँ ना करूँ हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया से बात, अरे पागल, हम जो उनको कहा था कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने जब कोर्ट में जब तलाक के केस हम आ जाए भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं घर आया, मत बोलो, ज्योति इतना काम है, हमारा समझ करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।